अल एक युवा व्यक्ति है जो जादू और राक्षसों की जादुई दुनिया में रहता है। पूरे जीवन में उसका एकमात्र लक्ष्य किसान बनना और कस्बों और लोगों की भाग दौड़ से दूर एक बहुत ही संतोषजनक जीवन जीना रहा है। किसी ऐसी जगह जहां वह अकेले रह सके और खेती करता रहे और इसमें हर पहलू में बेहतर बने। वह फसल तैयार करने के लिए तैयार हो रहा है और पहले से ही बैंगन हटा रहा है क्योंकि वे तैयार हैं जब उसके दोस्त जिसका नाम टेस्टा है उसे बाधित कर देता है। टेस्टा उससे इस सीजन की फसल के बारे में पूछता है और अल गर्व से बताता है कि इस बार भी फसल बहुत अच्छी हुई है। टेस्टा अल से उसके आंकड़ों को दिखाने के लिए कहता है जिस पर वह सहमत होता है और अपने आंकड़े दिखाता है। टेस्टा पूरी तरह से चौंक गया है यह देखकर कि अल ने अपनी खेती की क्षमताओं को अधिकतम कर लिया है और केवल इतना ही नहीं, उसने अपनी मछली पकड़ने की क्षमताओं को भी अधिकतम कर लिया है, जो टेस्टा को हीनता का एक बड़ा अनुभव कराता है क्योंकि वह एक मछुआरा माना जाता है। फिर भी अल के मछली पकड़ने के आंकड़े उससे बेहतर हैं। जब टेस्टा ने इस अचानक वृद्धि के बारे में पूछा तो अल जवाब देता है कि उसे अपनी टैलेंट ट्री में एक विशेष क्षमता मिली जिसने उसकी स्तर और आंकड़ों को बढ़ाया। टेस्टा आह भरता है जानते हुए कि किसी की किस्मत के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता और अपने मूड को बदलने के लिए वह अल को मछली पकड़ने की यात्रा पर आमंत्रित करता है। वे दोनों एक नौका लेते हैं और महासागरों के अंदर जाते हैं जो विशाल मछलियों और अन्य डरावने जीवों से भरे होते हैं। कुछ विशाल मछलियां पानी से बाहर कूदती हैं यह कोशिश में कि टेस्टा और उसकी नाव को गिरा दें। गुनुल अपनी पल्स तलवार का उपयोग करके मछलियों को पलक झपकते ही छोटे टुकड़ों में काट देता है जो टेस्टा को पूरी तरह चौंका देता है। वे दोनों अपने घर वापस जाते हैं और अल को याद आता है कि उसे अपनी फसल को रॉयल राजधानी में बिक्री के लिए ले जाना है क्योंकि अगर वह देर करता है तो विक्रेता किसी और से खरीद सकते हैं और उसकी फसल खराब होने का खतरा है। वह अपनी सारी सब्जियों को गाड़ी में लादता है और उन्हें राजकीय राजधानी में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। राजकीय राजधानी की ओर जाते हुए वह एक जोरदार दहाड़ सुनता है जिसे वह पहले तो गरज की आवाज समझता है, लेकिन फिर वह चारों ओर देखता है और आसमान में पेड़ की रेखाओं के ऊपर उड़ते हुए एक विशाल अजगर को देखता है। ऐसा लगता है कि यह जमीन पर मौजूद कुछ सैनिकों पर हमला कर रहा है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एल ने पुरुषों को ड्रैगन से बचाने में मदद करने का फैसला किया, उसे विचलित करके और भाग जाने का। वह उस गाजर को उठाता है जिसे वह खा रहा था और ड्रैगन की ओर फेंकता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसे थोड़ी देर के लिए विचलित कर सके इससे पहले कि वह खुद वहां से भाग जाए। लेकिन वह पूरी तरह से चौंक जाता है यह देखकर कि जैसे ही गाजर ड्रैगन से टकराती है ड्रैगन छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। जमीन पर सैनिक पूरी तरह से चौंक गए हैं और सोचते हैं कि ऐसा कौन सा अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है जो एक ही बार में ड्रैगन को मार सकता है, जबकि एले जल्दी से राजधानी की ओर भाग गए क्योंकि वह देर नहीं करना चाहते थे। भ्रमित सैनिक बाद में सड़क पर पहुंचे ताकि उन्हें बचाने वाले व्यक्ति को खोज सकें, लेकिन उन्हें केवल एक गाड़ी के निशान ही मिले। अल राजधानी पहुंचता है और गेट पर उससे उसका आईडी कार्ड मांगा गया जिसे उसने खुशी खुशी दिखाया। उसे राजधानी में प्रवेश दिया गया, लेकिन जैसे ही वह विक्रेता के पास जाने वाला होता है वह एक तेज आवाज सुनता है और पीछे मुड़कर देखता है कि एक घोड़े पर एक नकाबपोश व्यक्ति उसके उम्र की एक युवती को लेकर भाग रहा है। गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन बुरी तरह असफल रहे। सौभाग्य से एल अपहरणकर्ता की ओर कूदकर लड़की को उसकी बाहों से छुड़ाकर बचा लेता है। घूंघट वाला व्यक्ति गुस्से में अपने घोड़े से उतरता है और अपने हाथों में एक छोटी तलवार लेकर आल की ओर बढ़ता है। वह आल को धमकी देता है कि लड़की को सौंप दे, लेकिन आल जाहिर तौर पर मना कर देता है जिससे अजनबी को गुस्सा आता है जो तलवार निकालकर उसकी ओर झपटता है और उस पर वार करता है। आल उसकी वार को चकमा देने में सक्षम होता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को गिराने के लिए एक जुड़ो तकनीक का सही प्रयोग कर उसे नीचे गिरा देता है। गार्ड जल्दी से अपराधी को गिरफ्तार कर लेते हैं और लड़की उसका धन्यवाद करती है और उसका नाम पूछती है। हालांकि अल को याद आता है कि वह देर कर रहा है और जल्दी से गाड़ी पर चढ़कर बिना जवाब दिए निकल जाता है। शुक्र है कि वह समय पर विक्रेताओं तक पहुंच जाता है और अपनी उपज बहुत अच्छे दाम पर बेच देता है। वह खुशी से लौटने लगता है, लेकिन जैसे ही वह शाही राजधानी के द्वार से बाहर निकलने वाला होता है गार्ड उसे रोक लेते हैं। वह उलझन में है और पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया, लेकिन पीछे से एक आवाज उसे मुड़ने के लिए मजबूर करती है। वह चौंक जाता है जब वह देखता है कि वही लड़की जिसे उसने बचाया था उसके पीछे खड़ी है। वह उसे बताती है कि वह इस राज्य की राजकुमारी है और उसने पहरेदार को उसे रोकने का आदेश दिया है। वह तेजी से अपने घोड़े से उतरता है और राजकुमारी के सामने झुककर अपनी असभ्यता के लिए माफी मांगता है क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह कौन है। वह उसे उठने के लिए कहती है और आदेश देती है कि वह उसके साथ इतना औपचारिक न रहे। वह अपना परिचय फाल के रूप में देती है जो इस साम्राज्य की पहली राजकुमारी है और अल अंततः अपना परिचय एक किसान के रूप में देता है। वह यह सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि वह एक किसान है और इतनी प्रभावित होती है कि उसे अपने लिए काम करने को कहती है। वह जवाब देते हैं कि वह महल में काम नहीं करना चाहते क्योंकि वह सिर्फ एक साधारण किसान है जिसका एकमात्र लक्ष्य जीवन भर खेती करना है। हालांकि राजकुमारी इतनी जल्दी उसका पीछा छोड़ने की योजना नहीं बना रही है और वह उसे बताती है कि अगर वह उसके लिए काम करता है तो वह उसे एक बड़ा टुकड़ा जमीन देगी ताकि वह जितना चाहे खेती कर सके। हालांकि उससे पहले कि वह जवाब दे पाता वे सैनिक जिन्हें उसने अजगर से बचाया था शहर वापस लौट आए और राजकुमारी को बताया कि अजगर मर चुका है, लेकिन उन्होंने उसे नहीं मारा था। उन्होंने समझाया कि यह असाधारण रूप से शक्तिशाली था और वे पूरी तरह से पराजित हो गए थे, लेकिन अचानक कोई अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति ड्रैगन को मारने में सफल रहा। वे यह भी उसे बताते हैं कि जब उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि वह व्यक्ति कौन था तो उन्हें केवल एक गाड़ी के निशान ही मिले। राजकुमारी ने समझ लिया कि यह अल ही था जिसने ड्रैगन को मारा था। वह तेजी से उसकी ओर मुड़ी, लेकिन यह देखकर हैरान रह गई कि वह पहले ही अपनी गाड़ी में बैठकर महल से बाहर चला गया था। वह घर पहुंचता है और तय करता है कि वह रात के लिए सो जाएगा क्योंकि यह दिन बहुत कठिन और थकाऊ रहा है। लेकिन अचानक टेस्टा उसके दरवाजे खटखटाता है।
वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलता है और टेस्टा से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। टेस्टा ने खुलासा किया कि उसे दौड़ना होगा क्योंकि राक्षसों का एक झुंड गांव के पास से गुजर रहा है और हर कोई अपनी जान को लेकर डरा हुआ है। अल जल्दी से उठ जाता है और टेस्टा से कहता है कि वह आगे बढ़े क्योंकि उसे यह सुनिश्चित करना है कि उसकी फसलें ठीक हैं। टेस्टा इससे चौंक जाती है और उसे बताती है कि वे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अल फिर भी उसे बिना उसके जाने के लिए कहता है और वह उसके पीछे आएगा। टेस्टा उसे मंजिल बताती है जहां वे जा रहे हैं और अल से कहती है कि वह जल्द ही उनके पीछे आए। अल ऐसा करने का वादा करता है और जल्दी से खेत की ओर दौड़ता है। शुक्र है वह देखता है कि उसकी सभी फसलें ठीक हैं और राहत की सांस लेता है। हालांकि जाने से पहले वह देखता है कि राक्षसों का एक बड़ा समूह गांव के पास से गुजर रहा है। वह तय करता है कि उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सैनिकों का काम है उनसे निपटना। लेकिन वह सोचने लगता है कि अगर राक्षसों द्वारा राज्य नष्ट हो जाता है तो कोई भी उसकी फसलें नहीं खरीदेगा और फिर वह जीवन भर किसान नहीं बन पाएगा। ये उसे प्रेरित करता है और वह निशान का पीछा करना शुरू कर देता है। अचानक वह एक बंद रास्ते पर पहुंचता है जहां वह देखता है कि कई गार्ड्स जमीन पर मरे पड़े हैं। वह देखता है कि एक दानव बहुत ही शक्तिशाली माहौल के साथ राजा और उसकी बेटी पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। वह तेजी से कार्रवाई में आता है और दानव के हमले को रोक देता है। पहले से घायल राजा और उसकी बेटी को बचा लेता है। दानव इस नए व्यक्ति से जिसने उसके हमले को रोक दिया आश्चर्यचकित होता है और उससे पूछता है कि वह कौन है। एल ईमानदारी से जवाब देता है कि वह सिर्फ पास के गांव में रहने वाला एक साधारण किसान है। फिर राक्षस खुद को नए राक्षस राजा रोमियो के रूप में परिचय देता है जिसका लक्ष्य पूरे राज्य पर कब्जा करना है। राजा को मारकर खुद राजा का रूप धारण करना है जिससे देश के अंदर सभी राक्षसों को प्रवेश मिल सके ताकि वे पूरे अंकुश में आ सके। राक्षस अल से लड़ने का निर्णय करता है और अपनी तलवार निकालता है अल की ओर तेज गति से भागते हुए। वह अल पर वार करने की कोशिश करता है लेकिन अल इतनी आसानी से तलवार को अपने हाथों से पकड़ लेता है और राक्षस राजा को एक दीवार में फेंक देता है। राक्षस राजा फिर से उठ खड़ा होता है और बेहद गुस्से में लगता है। वह अल से कहता है कि उसने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया है और एक और भी बड़े राक्षस में बदल जाता है जिससे वह बाकी के गार्ड्स को वहीं मार डालता है। वह अल को धमकी देता है और फिर से उसकी ओर भागता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए अल उसके घूंसे से बच जाता है और अपनी तरफ से एक सीधा घूंसा राक्षस राजा के चेहरे पर मारता है। उसे पूरी तरह बेहोश कर देता है। अपने राजा को अल के हाथों इतनी आसानी से पराजित होते देख बाकी के राक्षस रात के आसमान में तेजी से भाग जाते हैं और फिर कभी नहीं दिखाई देते। अगले दिन अल को महल में आमंत्रित किया जाता है जहाँ राजा औपचारिक रूप से उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है और इतना ही नहीं, वह व्यक्तिगत रूप से उसे महल में कोई भी पद देने का प्रस्ताव भी करता है जिसे वह पाना चाहे क्योंकि राजा अल को 100 आदमियों के बराबर समझता है। साथ में अल फिर से विनम्रता से इनकार करता है, दोहराते हुए कहता है कि वह बस एक किसान के रूप में अपना जीवन शांति से जीना चाहता है। इस बार राजकुमारी हस्तक्षेप करती है और अल से कहती है कि वह उनकी जान बचाने के लिए उसे जमीन का बड़ा हिस्सा सौंपने जा रही है और वह इसके साथ कुछ भी कर सकता है। अल इतनी बड़ी खेती का विचार सुनकर मोहित हो जाता है और स्वीकार कर लेता है। बाद में राजकुमारी उससे अनुरोध करती है कि वह बस साहसिक गिल्ड में पंजीकरण कर ले और कभी कभी उनकी सहायता करे जब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे। इस बार अल उसका प्रस्ताव स्वीकार करता है जिससे सभी पक्ष खुश हो जाते हैं। अल आखिरकार अपनी नई प्राप्त जमीन को देख पाता है, लेकिन यह देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा क्षेत्र फिलहाल पूरी तरह बंजर है और उसे फिर से उपयोगी बनाने के लिए काम करना पड़ेगा, इससे पहले कि वह फिर से उत्पादन शुरू कर सके। अगले दिन राजकुमारी राजधानी में अल के साथ एक छोटी सी मुलाकात पर जाती है, ये बहाना देकर कि वह उसे शहर घुमाने ले जा रही है। वे कई जगह जाते हैं और काफी खाना खाते हैं। उसके बाद गिल्ड वापस जाने का निर्णय लेते हैं ताकि अल को एक एडवेंचर के रूप में पंजीकृत किया जा सके। उसने राजकुमारी से पूछा कि क्या उसके लिए आना ठीक है क्योंकि वह एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्यक्ति मानी जाती है, लेकिन वह जवाब देती है कि उसकी एक दासी ने उसकी जगह ली है, उसके रूप में होने का नाटक कर रही है और वह एक विशेष हेयर पिन पहने हुए है जो उसकी सच्ची पहचान पूरी तरह छुपा देता है। दोनों गिल्ड में प्रवेश करते हैं और जैसे ही गिल्ड मास्टर ने अल को देखा वह तुरंत उसके पास दौड़ता है और पूछता है क्या वह वही प्रसिद्ध एडवेंचरर है जिसने शाही परिवार की मदद की थी। वह उसे जल्दी से स्वागत कक्ष पर ले जाता है और रिसेप्शनिस्ट से गिल्ड में उसका पंजीकरण करने को कहता है। हालांकि उससे पहले कि वह पंजीकृत हो पाता उसका पेट गड़गड़ाने लगता है और गिल्ड मास्टर जोर से हंसता है। रिसेप्शनिस्ट को उसे कुछ खाने के लिए देने का आदेश देता है। रिसेप्शनिस्ट उसे ऊपर ले जाती है, उसे पौष्टिक नाश्ता देती है जिससे उसका पेट भर जाता है और फिर उसका गिल्ड में पंजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू करती है। वह उससे उसके बारे में पूछती है और वह उसे समझाता है कि वह सिर्फ एक किसान बनना चाहता है और वह अपने खाली समय में एडवेंचर्स कर रहा है। अचानक हालांकि वे 3 एडवेंचरर्स जिन्हें ऑल ने ड्रैगन से बचाया था कमरे में प्रवेश करते हैं और ऑल को पहचानते हैं, दावा करते हुए कि वह वही एडवेंचरर है जिसने 1 के S रैंक ड्रैगन को एक ही वार में मार गिराया। इससे बहुत ध्यान आकर्षित होता है और हर कोई उसे देखने लगता है। वह जल्दी से स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि यह बस एक दुर्घटना थी क्योंकि वह अपने ऊपर अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। एडवेंचरर तिकड़ी अपना परिचय जेक, लूके और लामिया के रूप में कराती है जो सभी उच्च वर्ग के साहसिक यात्री हैं और वे उस दिन अपनी जान बचाने के लिए अल का धन्यवाद करते हैं और चले जाते हैं। अल फिर से रिसेप्शनिस्ट की ओर मुड़ता है जो उसे बताती है कि वह वर्तमान में जी रैंक साहसिक यात्री है और भले ही वह बहुत मजबूत दिखाई देता है वह उच्च श्रेणी के कार्य नहीं ले सकेगा। वह इसके लिए सहमत हो जाता है और तुरंत करने के लिए एक क्वेस्ट मांगता है। रिसेप्शनिस्ट जल्दी से अपनी फोल्डर्स देखती है और उसे जंगल के अंदर से 10 पौधों को लेने का क्वेस्ट देती है।
उसके अनुसार ये पौधे जीवन शक्ति के लिए उत्कृष्ट हैं और अक्सर साहसी लोग स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। अल खुशी खुशी क्वेस्ट स्वीकार करता है और उठता है। वह उसका नाम पूछता है और वह खुद को हेलेन के रूप में परिचित कराती है, जो यहाँ रिसेप्शनिस्ट और देखभालकर्ता के रूप में काम करती है। उसके बाद वह उसे एक चौका देती है जो उसके अनुसार उसकी रक्षा को थोड़ा बढ़ाएगा। वह उसे फिर से धन्यवाद करता है और इमारत के बाहर जाता है, जहां वह राजकुमारी को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह घोषणा करता है कि वह आखिरकार एक साहसी बन गया है, लेकिन राजकुमारी को फिर से याद दिलाता है कि वह केवल अंशकालिक साहसी है और उसकी असली नौकरी अब भी किसान के रूप में है। राजकुमारी हंसती है और उसे सहमति जताती है। वह उसे बताता है कि वह कि वह अब जंगल जाने वाला है और ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह राजकुमारी को अपने साथ ले जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। वह सहमत हो जाती है और वे दोनों अभी के लिए अलग हो जाते हैं। वह जंगल के अंदर जाता है और उन सभी पौधों को खोजने लग जाता है जिनकी उसे जरूरत है। वह बिना किसी समस्या के 9 पौधे इकट्ठा करने में सक्षम होता है और अब उसे अपना कार्य पूरा करने के लिए केवल एक और पौधे की आवश्यकता है। वह इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे उसके पीछे कुछ महसूस होता है और वह एक ऑर्क को देखकर डर जाता है। ऑर्क जल्दी से उस पर कूदता है और उसे मजबूती से पकड़ लेता है। वह डर जाता है और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है और अचानक कोई आगे बढ़ता है और एक झटके में ऑर्क को मार डालता है। वह ऊपर देखता है तो जैक को वहां खड़ा पाता है। वह उसका धन्यवाद करता है और जब वे बात कर रहे थे, ल्यूक और लामिया भी उस स्थान पर पहुंचे। बात करते हुए ऑल ने एक अजीब दिखने वाला काला स्केल उठाया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और इस जंगल के किसी जानवर के पास ऐसे स्केल नहीं होने चाहिए। जेक समझाता है कि लोगों को ये स्केल मिलते रहने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन वे कभी उस वास्तविक जानवर को नहीं देख पाए जिससे ये आते हैं। लामिया भी ऑल को सलाह देती है कि वह स्केल को ले और बेचे, क्योंकि इससे अच्छी कीमत मिल सकती है। वे अभी भी उस तराजू पर चर्चा कर रहे थे जब अचानक उन्होंने चारों ओर एक अत्यधिक दबाव महसूस किया। दबाव इतना हिंसक और बुरा था कि हर एक व्यक्ति वहीं जम गया, हिल भी नहीं सका। अचानक वे एक जोरदार आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि एक विशाल काला ड्रैगन जमीन से उभर रहा है और उनकी ओर बढ़ रहा है। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उल्लू भी वहीं खड़ा रह गया, डर के मारे कांपता हुआ। ड्रैगन उनकी ओर बढ़ता है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण उनमें से कोई भी हिल नहीं पाता। शुक्र है ड्रैगन ने उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए उनके पास से गुजरने का फैसला किया। वे सभी राहत की सांस लेते हैं और तेजी से बाहर भागते हैं। अगले दिन एल्डो बहुत गंभीर चेहरे के साथ गिल्ड जाता है और हेलेन को देखता है। वो उसे बताता है कि वह कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता है। वह जल्दी से गिल्ड मास्टर के साथ बैठक की व्यवस्था करती है और सभी लोग इकट्ठा होते हैं। एल और अन्य अपने अनुभवों का वर्णन करते हैं और वह देखता है कि हेलेन काले ड्रैगन के बारे में सुनने के बाद बीमार लग रही है। गिल्ड मास्टर दावा करता है कि ड्रैगन को बहुत पहले ही हराया जा चुका है और मिथक के अनुसार ड्रैगन पूरे संसार के विनाश का संकेत है। जैसे ही उसने यह कहा, हेलेन ने चक्कर खाकर मेज पर गिर पड़ी। सभी लोग उसकी देखभाल करने लगते हैं और चाहते हैं कि वह आराम करे, लेकिन वह मना करती है, यह कहते हुए कि उसे पूरी बात जाननी है। वह अधिक जानकारी मांगती है, लेकिन समूह उसे सूचित करता है कि ड्रैगन बस उनके पास से गुजरा और जंगल में गायब हो गया। हालांकि अचानक ऑल को याद आता है कि उसे वो स्केल मिला था। वह सभी को स्केल दिखाता है और सभी को आश्चर्य होता है जब हेलेन पूरी तरह से बेहोश होकर गिर जाती है। हर कोई उसकी ओर दौड़ता है और वे उसे आराम करने के लिए एक अलग कमरे में ले जाते हैं। ऑल्डो एक अलग कमरे में अभी भी सब कुछ देखकर बहुत उलझन में है। तभी एक बूढ़ी महिला अंदर आती है, खुद को हेलेन की पालक माँ के रूप में परिचय देती है। वो उसे बताती है कि एक रहस्यमय शक्ति ने 15 साल पहले उसके गांव को नष्ट कर दिया था, वहां के सभी लोगों को मार दिया था। किसी तरह वह जीवित रहने में सफल रही, महासागर में बह गई थी और शहर के किनारे पहुंच गई। उसे मिला और उसके पास केवल वही वस्त्र था जो उसने अल को दिया था। अल दावा करता है कि वह इसका पता लगाएगा और ड्रैगन को हराने का रास्ता खोजेगा। बूढ़ी औरत उस पर चिल्लाती है, उसे बताती है कि वह एक जी रैंक का एडवेंचरर है और उसे इस मामले से दूर रहना चाहिए। वह जवाब देता है कि वह इसके खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन वह इसे हराने का तरीका खोजने के लिए पुस्तकालय और अन्य स्रोतों से जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। ये सुनकर महिला शांत हो जाती है और उसे कुछ स्वास्थ्य औषधि देती है, ये कहते हुए कि वह इसे उसके लिए एक साहसिक कार्य बना देगी ताकि वह इसके लिए पैसा भी कमा सके। वह उसका धन्यवाद करता है और गिल्ड को छोड़कर लाइब्रेरी की ओर बढ़ता है। लाइब्रेरी में वह सभी आधुनिक किताबों को देखता है, लेकिन कहीं भी ड्रैगन का कोई जिक्र नहीं पाता। फिर उसे उस बूढ़ी महिला की कहानी याद आती है जिसने उसे हेलेन के गांव में 15 साल पहले हुए रहस्यमय आपदा के बारे में बताया था। वह उन पुस्तकों के सेक्शन की ओर बढ़ने की कोशिश करता है जिसमें 15 साल पहले की घटनाओं की जानकारी है, लेकिन उसे लाइब्रेरियन रोक लेता है और कहता है कि केवल एक निश्चित रैंक के लोग ही उन पुस्तकों तक पहुंच सकते हैं। वह उससे देखने देने की विनती करता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से मना कर देती है। अचानक वह पीछे से एक आवाज सुनता है और घूमता है तो देखता है कि फॉल वहां खड़ी है। पुस्तकालय अध्यक्ष सदमे में है कि यहाँ खुद राजकुमारी हैं और पूछती है कि क्या एले उनके साथ है। वह जवाब देती है कि वह अर्ल को पुराने किताबों को देखने की अनुमति देती है और निश्चित रूप से लाइब्रेरियन भी इसे मान लेती है। वह दोनों को कमरे में भेजती है जहां वे दोनों 15 साल पहले की घटनाओं के रिकॉर्ड वाली किताबों को देखते हैं। पन्ने पलटते हुए उसे हेलेन के गांव के रिकॉर्ड मिलते हैं जो विपत्ति को विनाशकारी बताते हैं। कई लोग काले ड्रैगन को देखने की बात याद करने लगते हैं, लेकिन सभी ने अपनी यादें खो दी हैं।
अल को शक है कि इसी कारण हेलेन ने भी अपनी सारी यादें खो दी हैं और तराजू को देखने के बाद वह उसकी यादें वापस आ रही हो सकती हैं। वो अगले दिन उसके गांव जाने का फैसला करता है और फाल उसे बताती है कि वो उसके साथ चलेंगी। वो उससे कहता है कि ऐसा न करें क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन राजकुमारी अडिग रहती है और आखिरकार अल को उसकी बात माननी पड़ती है। अगले दिन दोनों यात्रा पर निकलते हैं और आखिरकार उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जो एक समय में हेलेन और कई अन्य लोगों का घर था। सारी दीवारें और इमारतें काली हो चुकी हैं और मलबे में बदल गई हैं। जर्जर गांव से गुजरते हुए उसे अचानक एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो उसे कब्रों की ओर बुला रही है। वो फ्रॉड से पूछता है कि क्या उसने कुछ सुना है, लेकिन वह इनकार करती है। वो जल्दी से आवाज का पीछा करना शुरू कर देता है और अंततः एक कब्र के पास पहुंचता है जहां वह देखता है कि एक आकृति उसी वस्त्र में है जैसा कि उसने पहना है। लड़का अल से कहता है कि वह पहला व्यक्ति है जो उसकी आवाज सुन सकता है। वह अल से कहता है कि वह हेलेन का भाई है जिसकी मृत्यु काले ड्रैगन के गांव पर आक्रमण के दौरान हुई थी। वह अपना नाम राय बताता है और अल देखता है कि वह पहन रहा है उसी की तरह एक ही चोगा पहना हुआ है। वह उसे इंगित करता है और राय उसे बताता है कि इस चोगे में जादुई गुण है और यह कभी उसका था। वह यह भी बताता है कि हेलेन को ऑल पर बहुत गहरा भरोसा रहा होगा क्योंकि उसने चोगा दे दिया। फाल पूरी तरह अनभिज्ञ है और नहीं जानती कि क्या हो रहा है क्योंकि वह रे को देख या उसकी आवाज नहीं सुन सकती। अल को अचानक एक विचार आता है और वह फाल को भी चोगे से ढकने की कोशिश करता है और यह पता चलता है कि वह रे से बात कर पाया क्योंकि उसने वह चोगा पहन रखा था जो सीधे उससे जुड़ा था। वो पहली बार राय को देखकर डर जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन अल जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख देता है और धीरे धीरे वह शांत हो जाती है। राय उन्हें बताता है कि 15 साल पहले यह एक पूरी तरह से सुंदर गांव था और हर कोई पूरी तरह से शांति से अपनी जिंदगी जी रहा था। अचानक एक दिन जब वह जंगल में अपनी तलवार के साथ खेल रहा था, उसने विस्फोट की आवाज सुनी और गांव की दिशा से धुआं आते देखा। वह अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और गांव की ओर दौड़ता है, केवल यह देखने के लिए कि इसे काले ड्रैगन द्वारा नष्ट किया जा रहा है। वह देखता है कि ड्रैगन कई ग्रामीणों को मार देता है, जिससे वह डर जाता है और अपनी बहन के साथ भागने का निर्णय लेता है। लेकिन हेलेन सारी तबाही देखकर बहुत परेशान हो जाती है और जड़ हो जाती है। ड्रैगन उसकी तरफ मुड़ता है और उसकी निराशा को देख वह अत्यधिक खुश होता है क्योंकि वह लोगों की निराशा से शक्तिशाली होता है। जितना कोई निराश होकर हिम्मत छोड़ता है उतना ही ड्रैगन को शक्ति मिलती है। ड्रैगन हेलेन की तरफ बढ़ता है उसे मारने के इरादे से, लेकिन रे अपनी तलवार उसकी आंखों में फेंकता है उसे अंधा करने की उम्मीद से। उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन विशाल ड्रैगन पर इसका कोई असर नहीं होता। वह हेलेन को चिल्लाता है कि भाग जाओ, लेकिन वह अब भी जमी रहती है। ड्रैगन उसकी ओर मुड़ता है क्योंकि वह जानता है कि अगर वह बहन के सामने भाई को मार डालेगा तो वह और गहरे निराशा में चली जाएगी। वह रे को ऐसे काटता है जैसे वह फ्लेमिंग हॉट चीटोस हो। फिर वह राय को गंभीर रूप से घायल अवस्था में जमीन पर छोड़ देता है। अंततः हेलेन एक कदम बढ़ाती है और राय की ओर दौड़ती है। हालांकि काला ड्रैगन बहुत बीमार हास्य भावना रखता है और उसे जीवन दान देने का फैसला करता है ताकि वह भाग जाए और डरावनी कहानियां सुना सके, जिससे लोग उससे और भी अधिक डरें। और 15 साल बाद वह लौटकर उसे और उसके आसपास के सभी को मार देगा। अल और फाल दोनों इस जानकारी से परेशान हैं और राय अल से आग्रह करता है कि वह जल्दी से राज्य वापस जाए और हेलेन को बचाए क्योंकि ड्रैगन अपनी चाल बनाने वाला है। अल फाल को पकड़ता है और जितनी तेजी से हो सके राज्य की ओर भागता है। अल उससे कहती है कि उसे आगे बढ़कर हेलेन को ढूंढना चाहिए, जबकि वह आने वाले हमले के लिए सेना को तैयार करेगी। वे दोनों योजना से सहमत होते हैं और ऑल गिल्ड की ओर दौड़ती है जहां हेलेन के आराम करने की उम्मीद है। हालांकि गिल्ड में हेलेन की पालक माँ उसे चेक करने जाती है, लेकिन यह देखकर चौंक जाती है कि वह अपने बिस्तर से गायब है। वह बेहद डर जाती है और स्थिति के बारे में अल को बताती है। अल तुरंत जंगल के अंदर भागता है ताकि हेलेन को खोज सके। जब अल और फाल उसके गांव में ड्रैगन की जांच कर रहे थे, तब हेलेन को अपनी यादें वापस आ गईं और उसे याद आया कि ड्रैगन ने वादा किया था कि जब वह वापस आएगा तो वह उसे और उसके पास के सभी लोगों को मार देगा। ये याद करके हेलेन अकेले वन में जाने का निर्णय लेती है।